नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। डीआरएस इनसाइट्स पे करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच दुनिया भर के मार्केट्स में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है। गिरावट का दौर जारी है और बजट को लेकर भी कोई खास उत्साह दिख नहीं रहा है। ऐसे में मंदी के दौर में कैसे करें कारोबार, इसी बात पर करने जा रहे हैं हम आज का प्रोग्राम। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च हैं अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स पर। लाली महंता जी हैं। अविनाश जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, मुझे यूको बैंक का टारगेट क्या हो सकता है, प्लीज बताइए। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए हैं और सरकारी बैंक्स तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में बहुत अच्छा नंबर दिखा है। हाँ। बैंक अभी भी छोटे शेयर के दायरे में आता है, तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आपका नजरिया साल भर का है तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट टारगेट प्राइस मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि क्लियरली आई थिंक जो फोर्थ क्वार्टर है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वार्टर है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से स्टॉक में क्लियर डायरेक्शनल ट्रेंड आपको मिलेगा। बट डेफिनेटली ये लेवल पे आप थोड़ा सा स्टॉक अगर आपको चाहिए तो साल भर के नजरिए से आप खरीद सकते हो। ओके, आप कह रहे हैं साल भर के नजरिए से खरीद सकते हैं इसे। आश जी, प्रियरंजन जी हैं, प्रियराज जी हैं, कह रहे हैं सर मैं सीजी पावर होल्ड कर रहा हूँ 670 के रेट से, क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ कोई, या फिर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में? 3 महीने के अगले टारगेट के हिसाब से पूछ रहे हैं। देखिए 3 महीने का टारगेट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी भाग चुका है। और ऐसे स्टॉक्स में देखिए जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो सेमीकंडक्टर के प्लांट से ऑलरेडी थोड़ा सा चल चुका है। अभी जो नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट शायद दिसंबर का क्वार्टर, मार्च का क्वार्टर देखना चाहेगा। हालांकि देखिए अभी तो कंपनी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मोड में है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे, बट इतने भी अच्छे नहीं कि सिर्फ 3 महीने में बढ़त हो। देखिए ये ऐसा स्टॉक है जो आपको कम से कम लंबी अवधि के लिए ही पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। अगर आपका नजरिया मोमेंटम है तो बैंकिंग है, उसके बाद ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, ये सेक्टर्स है जहां पे आपको मोमेंटम थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। स्वजीत जी हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं एनसीसी पर। एनसीसी इन्होंने खरीदा है 171 पर, कह रहे हैं इस समय एवरेज करने का सही वक्त है क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज नॉर्मली सेकंड हाफ में अच्छा काम करती है और गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स है। एनसीसी की ऑर्डर बुक की बात करें तो मैं समझता हूँ काफी तगड़ी ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी तो है। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया साल भर का रखिए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जरूर अच्छा अप आ सकता है, क्योंकि बजट में भी लेके गवर्नमेंट शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी एक्टिविटी को थोड़ा बूस्ट दे। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा लंबा नजरिया लेके यहाँ पे पोजीशन ऐड करें, लेकिन नजरिया कम से कम 12-15 महीने का होना चाहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं पोजीशन ऐड कर सकते हैं पर नजरिया लंबा 12-15 महीने का होना चाहिए इसमें। इलेक्ट्रिक पर इनका सवाल है, इनका बाइंग प्राइस है 42.63, कह रहे हैं काफी लॉस हो रहा है मुझे सर, 2 महीने का मेरा व्यू है, तो आपका सजेशन बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए 2 महीने में तो लगता तो नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक आपको कोई बड़ी राहत देगा, क्योंकि देखिए मार्केट फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी भी लॉस मेकिंग है, गाड़ियों का जो वॉल्यूम है वो ठीक से बढ़ नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से देखिए मैनेजमेंट ने बहुत पहले प्रोमिसेस बड़ी की है लेकिन डिलीवर नहीं किए है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 महीना नहीं, मुझे लगता है कम से कम साल भर का नजरिया रखिए, क्योंकि मार्केट काफी समय से इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इंतजार करिए लेकिन इतना शॉर्ट टर्म मत सोचिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं इंतजार करिए पर इतना शॉर्ट टर्म व्यू ना रखना है। और जी हैं, सवाल पूछ रहे हैं ग्लाइकोल इन इंडिया पर सबसे पहले तो ये कह रहे हैं नमस्कार टू ऑल द सर्स हु आर हियर, और डीआरएस इनसाइट्स का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सबको शो पर लाने के लिए। तो थैंक यू किशोर जी, अप्रिशिएट करने के लिए। अब अविनाश जी, ग्लाइकोल इंडिया इन्होंने 1088 पर खरीदा है, तो क्या राय रहेगी इनको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये पेट्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी है और मुझे लगता है कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो मोलासिस है। एमईजी बनाते हैं जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रो इनपुट है, तो कहीं ना कहीं देखिए इनका ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी अच्छा है। बट अभी जिस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, मुझे लगता है कि देखिए आगे का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 14-15% की रिटर्न आपको मिलेगी, क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक काफी चल चुका है, ये इंडस्ट्री भी काफी मैच्योर है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया 14-15% रिटर्न का है तो ही निवेशित रहिए। अगले साल में
मुझे नहीं लगता है कोई एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपसाइड आएगा, बट हाँ, कंपनी इज़ वेल मैनेज्ड, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं और आई थिंक इनका जो प्रोडक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ओके, आप कह रहे हैं इसमें काफी अच्छा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। इसी स्विच गियर पर पूछ रहे हैं होल्ड करें या सेल करें, 410 की इनकी बाइंग है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऐसी छोटी कंपनीज में लिक्विडिटी का इशू होता है, बट इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। देखिए अगर ये एकदम शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं तो कुछ आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटी मिड कैप कंपनीज में हमने देखा है काफी बड़ी बिकवाली हो चुकी है, लेकिन बिजनेस अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, तो नजरिया साल भर का रखिए। अगर आपका पेशेंस और कन्विक्शन है और आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए तैयार हो, तो ही आप होल्ड करें। ऑलराइट, यहाँ पर डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों का इंतजार हुआ खत्म। हम लेने जा रहे हैं आज की हमारे सारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से उनके आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी अविनाश गोरशकर जी से। अविनाश जी, आज डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आपके टॉपिक्स कौन से रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सरकारी बैंक में मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा विकल्प लगता है। अच्छे नंबर्स बैंक ने दिखाए हैं। कासा रेशियो करीबन 50% है, प्रॉफिट करीबन 28-29% से बड़ा है और अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि अगेन अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम किसी के पास है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प है। सस्ता सरकारी बैंक है, अच्छे नंबर्स है। और दूसरा होटल सेक्टर का दिग्गज इंडियन होटल, देखिए ये बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अक्टूबर टू मार्च ये नॉर्मली होटल सेक्टर के लिए सीजन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका अक्टूबर टू दिसंबर का नंबर और पूरे साल का नंबर अच्छा होगा। अगले साल भी होपफुली अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि ज्योग्राफिकली नंबर 1 है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा लेस वोलेटाइल हो और मेरे ख्याल से पैसा भी अच्छा बने ऐसे वोलेटाइल मार्केट। अभी करंट लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको थोड़ा ही खरीदना है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 20-25 रुपया ही लगाइए। ये थोड़ा सा ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट किस प्रकार से मूड लेगा पता नहीं, बट आई थिंक आप 20-25% खरीद लीजिए। थोड़ा सा और गिरता है तो और खरीद लीजिए। ये आपके थोड़ा सा पोर्टफोलियो को सुधरेगा। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं आपके टॉपिक्स में स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मुकुल जी जानना चाह रहे हैं आरईसी लिमिटेड किस रेट पर बाय करें और टारगेट क्या होने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आरईसी अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो ही खरीदिए और शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी। देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ये बहुत बड़ा दिग्गज है, अच्छा डिविडेंड देता है, स्टेबल कंपनी। अगर आपका नजरिया साल भर में 15% कमाना है तो मैं समझता हूँ कि एक सेफ बेट है, क्योंकि ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, बिजनेस भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो 14-15% का अपसाइड एक्सपेक्ट करिए। इस मार्केट में टारगेट प्राइस से लेके काम करना जरा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि 26 के लिए अगर नंबर्स ठीक ठाक आते हैं तो 14-15% साल में आरईसी में आपको मिल सकता है। ओके, तो ये हो गई आरईसी की बात। अविनाश जी, आज आप शो पर आए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके। प्लीज डिस्क्लेमर। नहीं नेहा जी, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे कहे, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों की भी पोजीशंस हो, पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। राइट।